में वीर गति को प्राप्त हुए। असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक दिनेश कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती मीरा और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सीमा। लांस नायक सुभाष कुमार 7वीं बटालियन जाट रेजिमेंट सेना मेडल वीरता मरणोपरांत 22 जुलाई 2024 की रात लांस नायक सुभाष कुमार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक चलाए गए घुसपैठ विरोधी अभियान में स्काउट के रूप में तैनात थे। अचानक उन्होंने भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की हलचल देखी। अद्भुत सामरिक सूझबूझ साहस का परिचय देते हुए आपने आतंकियों को 30 मीटर के भीतर आने दिया और फिर अपनी सटीक तथा प्रभावी गोलीबारी से उन पर हमला कर दिया। आतंकवादियों की जवाबी गोलीबारी में भीषण रूप से घायल होने के बावजूद आपने आखिरी सांस तक लड़ते हुए 2 कट्टर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए लांस नायक सुभाष कुमार को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करने उनकी वीर माता श्रीमती पुष्पा देवी और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती नायक प्रदीप कुमार सेना मेडल मरणोपरांत 6 जुलाई 2024 को 3 अज्ञात आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। लांस नायक प्रदीप कुमार उस तलाशी दल के आधुनिक स्काउट थे और तलाशी के दौरान एक संदिग्ध हरकत को भांपते हुए उन्होंने तुरंत तलाशी दल को सूचित किया और सटीकता से वार कर एक आतंकवादी को मार गिराया, किंतु जवाबी हमले में उन्हें स्वयं गोली लगी। उसी वक्त दूसरे आतंकवादी ने भी तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांस नायक प्रदीप कुमार ने सटीक गोलीबारी करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। लांस नायक प्रदीप ने निकासी से इनकार कर दिया और खोज दल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार सटीकता से फायरिंग करते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। शत्रु के समक्ष अटूट साहस, दृढ़ता, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक प्रदीप कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती राम स्नेही एवं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मनीषा। पकड़ने की सबकी की मूंछ और गोल गोल है रही है इनकी। भारतीय सेना अपने सेवानिवृत्त सैनिकों पर अत्यंत गर्व करती है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी के रूप में मानती है। हमारे सेवानिवृत्त सैनिक विभिन्न क्षेत्रों में अपना अद्वितीय योगदान दे रहे हैं और विकसित भारत के पथ पर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप थल सेना अध्यक्ष द्वारा अपने सेवानिवृत्त सैनिकों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने और पहचान देने के लिए वेटरन अचीवर्स अवार्ड की स्थापना अक्टूबर 2024 में शुरू की गई और अब तक 151 वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जयपुर में पारितोषिक 6 वेटरन सर्वप्रथम मेजर जनरल तेजपाल सिंह बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं और अब तक
सुरक्षा सेवाओं के लिए मार्गदर्शन दे चुके हैं। अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, बस। बैठ के सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषय पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जयपुर स्थित ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर्नल संजीव गोविला सेवानिवृत्त, जो शिक्षा, वित्तीय जागरूकता तथा समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2021 में उन्होंने हम फौजी इनिशिएटिव्स की स्थापना की, जो जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, नारियों और वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिजनों की सहायता करती। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन सतपाल सिंह सेवानिवृत्त, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा और साहस का परिचय दिया। उन्होंने स्थानीय युवाओं को प्रेरित किया और पूर्व सैनिकों का एक दल बनाया, जिससे क्षेत्र में सेना के अभियानों को बड़ी मजबूती मिली। नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी सेवानिवृत्त, इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में आर्मी और सिविल सर्विसेज अकादमी की स्थापना की, जहां युवाओं को थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आप खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर रीवा के तहत एथलेटिक्स कोच के रूप में कार्यरत हैं। नायक डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत सेवानिवृत्त, जो कि एक योग्य वकील हैं और सेवानिवृत्त सैनिकों के कोर्ट केसेस को निःशुल्क संभालते हैं। अब तक उन्होंने लगभग 2500 ऐसे मामले सफलतापूर्वक हल किए हैं। वेटरन अचीवर्स अवार्ड की यह पहल राष्ट्र के विकास और प्रगति में पूर्व सैनिकों के निरंतर योगदान को सम्मानित करने के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। दिव्य सज्जनों, इस वर्ष का सेना दिवस परेड एक ऐतिहासिक पहल है। इसमें हम आत्मनिर्भर भारत की गौरवपूर्ण मिसाल देखेंगे, जिसमें DRDO और सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा विकसित अत्याधुनिक उपकरण का प्रदर्शन भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये भारतीय सेना की शक्ति, सामर्थ्य, साहस और आत्मनिर्भरता को भी दर्शाता है। परेड हथियारों और उपकरणों का एक शानदार प्रदर्शन है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरण भी शामिल हैं। परंपरा से परे ये परेड अत्याधुनिक युद्ध सामग्री, उन्नत प्रौद्योगिकी, आधुनिक उपकरणों के साथ भारतीय सेना के निरंतर परिवर्तन को भी उजागर करता है। ये राष्ट्र की तत्परता, रणनीतिक आत्मनिर्भरता, नवाचार और रक्षा की दिशा में यात्रा को रेखांकित करता है। आज आप देखेंगे स्वदेश रूप से विकसित टैंक, तोपें, मिसाइल प्रणालियां, ड्रोन, नवगठित भैरव बटालियन, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ समय परीक्षित उपकरण भी शामिल हैं। आकर्षण का केंद्र होगा पड़ोसी देश नेपाल का बैंक। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान मंच की बाईं ओर ले जाएं। सेना दिवस के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए 78वें सेना दिवस परेड का शुभारंभ हो रहा है। परेड कमांडर मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया मंच की ओर अग्रसर। दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी, जिन्होंने इतिहास को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि इतिहास को जिया। आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 को अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हॉर्स में कमीशन प्राप्त किया। यंग ऑफिसर कोर्स में आपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए घनश्याम ट्रॉफी जीतने के बाद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारतीय रक्षा अकादमी देहरादून तथा आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में प्रशिक्षण के अलावा आपने स्ट्राइक कोर के अंतर्गत एक आर्मड रेजिमेंट तथा आर्मड ब्रिगेड का भी कुशल नेतृत्व किया। 32 सालों के उत्कृष्ट सैन्य जीवन में आपने देश के उत्तर, उत्तर पूर्व और पश्चिम में अनेक चुनौतीपूर्ण सेवाएं दी हैं। आप 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के GOC के पद पर आसीन हैं। भारत मां के उन्नत मस्तक की शान हूं मैं, करोड़ों भारतवासियों का अभिमान हूं मैं, शौर्य, जीत, गौरव की पहचान हूं मैं, भारतीय सेना की आन बान और शान। सिद्धांत के अनुसार कॉम्बैट कॉलम सबसे पहले दुश्मन
की सूचना हासिल करता है और वो दुश्मन की सटीक जानकारी हमारे कॉम्बैट कॉलम्स को देता है। हर तरीके के इलाके में तेज गति से मूवमेंट के लिए तैयार एक कॉलम। अब आप देख सकते हैं मंच की तरफ अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, जिनके शौर्य से रणभूमि थर्रा उठी, जिनके राष्ट्र प्रेम और संकल्प ने मां भारती की विजय गाथा को अमर कर दिया। और इसी बीच मंच के ऊपर से भारतीय थल सेना के आर्मी एविएशन के 3 चेतक हेलीकॉप्टर, राष्ट्र ध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और भारतीय सेना के गौरवशाली ध्वज के साथ। और मंच की तरफ से आप देख सकते हैं आगे से कारगिल के योद्धा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र मंच के आगे से गुजरते हुए। इनके पीछे शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल C.A. पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, कर्नल जसवीर सिंह रैना अशोक चक्र सेवानिवृत्त और साथ हैं कर्नल D. श्री राम कुमार अशोक चक्र, वो भारतीय योद्धा जिन्होंने विजय का नया इतिहास रचा। और इनके ठीक पीछे सबसे वरिष्ठ योद्धाओं का दस्ता मंच की तरफ अग्रसर। इसमें शामिल है ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर R.P. सिंह कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त और साथ हैं हवलदार दीकेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त, सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेता, जिनकी जीवन यात्रा राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प की अटक अखंड गाथा है, जिनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। और आज भी वो देश के निर्माण में किसी न किसी रूप में अनवरत जुड़े हैं। और अब मंच की तरफ अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले 3 योद्धा, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हर देशवासी की रगों में दौड़ता संकल्प था ऑपरेशन सिंदूर। इस दस्ते में शामिल हैं कर्नल कोशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट वीर चक्र, नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। हमारे यहाँ शौर्य शोर नहीं करता बल्कि मौन में पलता है। Ladies and gentlemen, marking a moment of special significance, playing the tunes of Ratora Chandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Coming before you is the Nepali Army Band, whose stirring music is filling the air of Mahal Road with melody, weaving the shared legacy of valor between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karkidhali. और आजा को यह नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बटा ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रैंको छा। अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। तो आपके सामने उठे भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर, स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए कि देश रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे। आदर्श वाक्य अष्ट शक्ति यशोबल।
देखिए सज्जनों, राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता, हम साक्षी बन रहे हैं उस नज़ारे के। और अब पहला मैकेनाइज्ड कॉलम मंच की तरफ अग्रसर हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड्स के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ ये दुश्मन के बंकरों और तोपखानों को बर्बाद करने की भी काबिलियत रखता है। मंच के आगे से शान से गुजरता हुआ रिकॉनेसेंस व्हीकल। और अब आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T-90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है, क्योंकि देश की रणनीतिक क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के जो बढ़ा रहा है। ये 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। अगला दस्ता रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T-90 टैंक तो आसमान हिलाए जाए। अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का, नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार रतीन एन द्वारा। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति हर दुर्गम इलाकों को पार करने में समर्थ बनाती है। दुश्मन पर कहर बरसाने की क्षमता से तत्पर है अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarath, which is capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitudes that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanetra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with the laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम, टैंडम वॉरहेड, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और टॉप अटैक क्षमता से सुसज्जित यह कॉम्बैट व्हीकल आपके सामने से। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happalli. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel.
Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding country's honor. अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच की और अग्रसर K9 वज्र टी नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ट हॉविट्जर तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने की क्षमता रखता है। दधीची की वज्र की तरह मजबूत, रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया था। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया था। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसके साथ सर्वप्रथम आप देख सकते हैं रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिसका नेतृत्व 29 पैरा SF के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, उबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेजी से तैनात किया जा सकता है। अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। देवी सज्जनों, ये स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन है जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ के दौरान बचाव कार्यों में SMB ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and QRFV Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret on which 7.62 mm medium machine gun is installed and is capable of carrying 10 armed soldiers. और अब विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइकल व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाल रहे हैं 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। स्वदेश निर्मित लाइट स्ट्राइक व्हीकल एक ऐसा तीव्र गति वाला वाहन जो किसी भी मुश्किल इलाके में तेजी से आगे बढ़ सकता है, इसीलिए इसे ऑल टेरेन व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ खड़ा भी आप देख सकते हैं। इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं दूसरे LSB पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई गई है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। तीसरे लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कोर मिसाइल लगाई गई है। भारतीय सेना को नई शक्ति प्रदान करता ये हथियार। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह 2 वाहन के संयोजन में काम करता है। एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का
नेतृत्व 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के नायब सूबेदार एस.के. सामल द्वारा। भारत के DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत के शस्त्रागार का एक ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बना रहा है। और इसके पीछे 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के नेतृत्व में अगला वाहन व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम का पैदल सेना का तोपखाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर मोटर एक बहुमुखी हथियार मंच है जो सटीकता के साथ प्रहार कर सकता है और 8.2 किलोमीटर की रेंज रखता है। और अब आपके सामने रेकियन टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़-खाबड़ वाले इलाके में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम ये व्हीकल। वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मूक योद्धा भी आप पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीज हो या फॉरेन ब्रीज, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। सीमा पर ये दे भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर, बड़े शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Naib Subedar M. Chandradat of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाली सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने अब है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Su-23mm ट्विन बैरल गन जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट AD रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश कुमार के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। Su-23 के पीछे इसी श्रेणी का वेपन सिस्टम L-70 नेतृत्व 322 AD रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। एक ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन जिसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर तथा इसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा टो किया जा रहा है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य आधारशिला बन रहा है और अनेकों अभियानों में अपनी उपयोगिता निरंतर सिद्ध कर रहा है। इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिसे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लटकाकर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शक्तिशाली मंच के सामने से गुजरता हुआ धनुष उठा प्रहार करके दुश्मनों को पार कर। अगला दस्ता धनुष वेपन सिस्टम का नेतृत्व 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे द्वारा। देवी सज्जनों, धनुष एक स्वदेशी बोफोर्स गन है जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर, मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की क्षमता रखता है। उन्नत नेविगेशन प्रणाली, दिन रात ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एंड स्कूट तकनीक से सुसज्जित लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है एवं दुश्मन की संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों और किलेबंद रक्षा व्यवस्था को विनाश कर दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचाने में सक्षम। अब आपके सामने 343
फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम सरकबीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसी विभिन्न विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता और युद्ध प्रभावशीलता कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिमशिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर भी चलकर मैं ना लड़खड़ाया, तूफानों का मैंने किया सामना, मैं हूँ वज्र के समान। और अब मंच की ओर अग्रसर सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नेतृत्व संभाल रही है 40 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट महक भाटी। भारतीय सेना के लिए विकसित एक अति आधुनिक बहुक्षमता वाला रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर के रॉकेट को दागा जा सकता है। भारत के अपने DRDO द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और आकार के रॉकेट फायर करने में सक्षम, जिसमें आवश्यकता अनुसार रॉकेट पॉड बदले जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं मैं। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करूं मैं मुकाबला, आग बनकर मैं चुनौतियों के पंख दूं जला। मैं हूं मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। ये उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 8x8 वाहन पर लगा है, इसीलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिफ सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, आज की परेड भारत की अटूट सैन्य परंपरा, सैनिकों की पेशेवर दक्षता का प्रमाण है। और अब युद्ध का अनावरण आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता शक्तिवान और दिव्यास्त्र सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद अगले 2 वाहन, इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो नई पीढ़ी के मानव रहित हथियार तंत्र हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किए गए। शक्तिवान मंच की तरफ बढ़ता हुआ जिसका नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोल्ड तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ये ड्रोन सिपाही दुश्मन के इलाके में घुसकर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और अपने लक्ष्य को चिन्हित कर प्रबल प्रहार द्वारा उसे ध्वस्त करने का मादा भी रखते हैं। इसके पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट, मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम, स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेथर द्वारा। मैप्स एक ऐसा प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है और 50,000 फीट से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली ICDMIS। इसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव।
बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ हमारा एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली ITDRIS। और अब मंच की तरफ अग्रसर कॉम्बैट ड्रोन्स का दस्ता नेतृत्व 624 EAB बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टाकर। ये भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। मानव रहित प्रणालियां जो सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना मिशन को प्रभावी बनाती है। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि स्थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में यह एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है। ड्रोन शक्ति। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की ताकत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन और कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। दुश्मन के रेडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है। यह प्रभावी ढंग से जैमिंग भी प्रदान करता है। आज की परेड में नेतृत्व 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार सिंह द्वारा। भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता, जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार। जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर बुनता ये जाल। 8वीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के आदर्श देबोरो के नेतृत्व में अगला दस्ता शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक ऐसा युद्ध उपकरण जो हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करता है और दुश्मन के इलाके की विस्तृत जानकारी देता है। अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली देखो सजनों, अगला कॉलम आपके समक्ष लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का और इस श्रेणी में सबसे पहले वेपन सिस्टम ग्रैड BM-21 नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू के हाथों में। ये 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। मारक क्षमता 40 किलोमीटर। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की सबसे प्रभावशाली, विश्वसनीय और तीव्र मारक क्षमता वाला हथियार है। लोहे के पंखों से लैस ये यंत्र करे चूर चूर शत्रु के मंत्र। भारत का गौरव, सेना का बल, भारतीय सेना हो रही अब हर क्षेत्र में। जय हिंद, जय भारत, ये संकल्प हमारा बिना का संग चले, कभी ना डरे किसी के सामने लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक है। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. देखिए सजनों, मंच की ओर अग्रसर ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली नेतृत्व 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन। देख लियो ना, बैठ जाओ, अब हाथ जोड़े करे ना, बैठ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी गर्जना ने दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचा दिया। 800 किलोमीटर की मारक क्षमता इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाती है। हर मौसम में कारगर ऐसा हथियार जिसे भूमि, समुद्र, पानी के नीचे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस केवल हथियार नहीं, भारतीय रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे।
भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने के लिए सक्षम। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is of medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defence Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल। ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य, इसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक अपना सहारा देते हुए जो बना रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मोस मिसाइल और किगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ का मिलन भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशों को नाकाम करते हैं। दिव्य सजनों अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, जिसे वीर के नाम से जाना जाता है, ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह द्वारा दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम वीर। Ladies and gentlemen, you will now be witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of Saber Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle, developed and led by Major R. Prasad, RS of 7 Engineer. देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए हमारे समक्ष हवलदार अजय सिंह। ये है पैरा ट्रूपर। The Saber Scout is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. Next to it is the detachment of heavy autonomous utility and logistic vehicle, which is led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. अब आपके समक्ष EGMA ESARS 500 वाहन, यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख रहे हैं एरावत 1000, जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। EGMA का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। यह ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। ये सर्विलेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट मिशन के लिए सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत विकसित और निर्मित उन्नत भारत ड्रोन 20 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और ये 40 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। नेतृत्व संभाल रहे हैं हवलदार राजेश नौटियाल। और अब आपके सामने त्रिनेत्र एलॉयड म्यूनिशन सिस्टम, नेतृत्व हवलदार वीर पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। यह फिक्स्ड विंग ड्रोन आधुनिक युद्ध के लिए एक अत्याधुनिक समाधान है, जो
असाधारण प्रदर्शन बहुमुखी प्रतिभा और हुनर प्रयोग प्रदान करता है। यह 2 मीटर की सटीकता के साथ कामिकोज मोड में काम करता है। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गरम मरुस्थल में, लहराते हर सागर में, घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़-धड़ में, गगन पवन में जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते भैरव बटालियन के स्मॉल फाइव हम ही खड़े हो जाते हैं, पहले आप लोग खड़े हो गए, मैंने मौके पे होगा ये खड़ा है भाई साहब, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे इसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए आगे भैरव बटालियन का गठन अरे ये वो वाला नहीं है यार, ये वो वाला खड़ा करना है क्या? ऐसे ही बनाना है। नहीं है चाचा, कोई नहीं रहता, अब चलेगा तो 12 बजे तक है। 5-1 मिनट देख लेना। हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सशक्त, इन्हें जब भी जहाँ भी बुलाया जाएगा निर्णायक और के लिए तत्पर, बड़े ईशान से और शौर्य से आपके समक्ष हेल्प मार्च करती हुई चौथी भैरव बटालियन सिखलाई बटालियन